हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो स्फीयर गोले के चैप्टर से है। हमने पिछले अपने कुछ वीडियो के अंदर इस गोले से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने पिछले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे जरूर देखें, सारा सबको समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी आप एंड तक बिना स्किप किए देखेंगे तो सारी लाइनें आपको समझ में आएंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर करें, और वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखें इस प्रश्न को हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, एक गोले की समीकरण ज्ञात करो विच पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि जो इन बिंदुओं से गुजरता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि उस गोले की जो त्रिज्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो बिंदु 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस त्रिज्या न्यूनतम करनी है तो हमको पहले गोले की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उस गोले की इक्वेशन से उसकी रेडियस को हम न्यूनतम करेंगे जिससे गोले का समीकरण हमको यहाँ पर निकालना है। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोले का समीकरण मानना पड़ेगा। तो जो गोले की जनरल इक्वेशन है वो हम यहां पर मान लेते हैं। माना गोले का समीकरण, तो यहां हम एक गोले का समीकरण मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। ये हमने गोले का समीकरण मान लिया डियर स्टूडेंट्स। अब हमको किसी तरह से u, v, w और d की वैल्यू निकाल करके इसमें रखनी है तो वो गोले का समीकरण आ जाएगा। ये गोला 3 बिंदुओं से गुजरता है, तो एक एक करके इन बिंदुओं से गुजारते हैं और उसके बाद फिर गोले का समीकरण लिखते हैं। देखिए यदि यह बिंदु 1 0 0 से गुजरता है तब क्या होगा। 1 0 0 का मतलब है एक्स वाई जेड की जगह पर हमको ये पॉइंट रखने हैं, तो एक्स की जगह 1 रखा तो ये 1 हो गया, वाई और जेड 0 हो गया, एक्स की जगह यहां पर 1 रखा तो ये 2u रह जाएगा और d रह जाएगा प्लस d बराबर 0। तो यहां से 2u की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स माइनस की 1 प्लस डी, 1 और d को पक्षांतरण करेंगे तो 2u की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दोनों पॉइंट और हम ले लेते हैं एक एक करके और उनसे 2v और 2w की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि यह 0 1 0 से गुजरता हो तब देखिए तब ये हो जाएगा 1 प्लस 2v प्लस डी बराबर 0 और यहां से 2v की वैल्यू आ गई, d और 1 को पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस डी का पक्षांतरण किया तो माइनस आ गया। और फिर तीसरा पॉइंट भी अब हम यहां लेते हैं, यदि यह 0 0 1 से गुजरता हो तब ये हो जाएगा 1 प्लस 2w प्लस डी बराबर 0 और यहां से 2w की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी माइनस 1 प्लस डी। तो ये तीनों जो मान हमारे पास आए, 2u का मान आया है, 2v का मान आ गया और 2w का मान आ गया। अब इन मानों को 2u 2v और 2w के मानों को जो हमने इक्वेशन मान रखी गोले की, जो गोले की इक्वेशन हमने ले रखी है ये वाली,
इसमें रख देते हैं। 2u 2v और 2w की वैल्यू d के पदों में आई है, इसलिए d का मान रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, d अपनी जगह पर रह जाएगा। तो देखिए गोले के समीकरण में मान रखने पर, तो गोले के समीकरण में जब हम मान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह से आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 2u, तो 2u का मान है माइनस में 1 प्लस डी, तो 2ux, ये x आ गया। फिर 2v का मान माइनस में है 1 प्लस डी, और इसके साथ आएगा y, और फिर z 2w में आएगा 1 प्लस डी माइनस का, और z और प्लस डी जो उसमें है पहले से। तो ये हमने गोले के समीकरण में मान रख दिया। अब इस गोले के समीकरण से अब हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने का अपने पास फॉर्मूला है इस गोले का, तो त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है उसकी सहायता से हम यहां पर मान निकालेंगे। तो देखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को अगर हम r से प्रदर्शित करें तो r बराबर होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और यू बी डब्ल्यू के मान x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक होता है 2u 2v और 2w। तो यू बी डब्ल्यू के जो मान होंगे, u का मान यहां पर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस डी अपॉन 2, v का मान हो जाएगा माइनस का 1 प्लस डी अपॉन 2, और w का मान भी हो जाएगा माइनस का 1 प्लस डी अपॉन 2, क्योंकि जो गोले का मानक समीकरण है उसमें 2ux आ रहा है, यानी x का गुणांक 2u होता है, तो x का गुणांक यहाँ तो 2u और इसमें x का गुणांक है माइनस का 1 प्लस डी, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस डी बटे 2। तो इन मानों को अपन यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4, ये हो गया यू स्क्वायर का मान। इसी तरीके से वी स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस डी का होल स्क्वायर बटे 4, और डब्ल्यू का हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे 4 और माइनस का डी, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो ये गोले की त्रिज्या हो गई, यू वी डब्ल्यू और डी हमने इसके अंदर रख दिया। तो गोले की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है मानक समीकरण से, उससे हमने इस गोले की त्रिज्या को निकाला है, और यू वी डब्ल्यू के मान हमने तुलना करके उस गोले के समीकरण से निकाले। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वर्ग कर देते हैं, तो एक साइड तो आर स्क्वायर हो गया अगर हम वर्ग करते हैं तो, ताकि अंडर रूट हट जाएगा, और शुरू की जो यहां पर 3 टर्म आ रही है ये सेम है, तो जुड़ करके 3 हो जाएगी, 3 1 प्लस डी का होल स्क्वायर और अपॉन 4 और माइनस का डी, और इसको एलसीएम लेके जब हम हल करेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3d स्क्वायर। अब यहां पर जो बीच की टर्म आएगी 2d को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6d, और 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4d आएगा, तो बचेगा हमारे पास 2d और 3 प्लस का 3 और बटे में 4। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो अब अपने पास आ गया आर स्क्वायर बराबर 3d स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 3 अपॉन 4, ये गोले की त्रिज्या आ गई। अब देखिए गोले की जो त्रिज्या आई है वो d के पदों में है, तो हम इसको एक फलन के रूप में मान लेते हैं, ये fd मान लिया हमने इसको, ये जो त्रिज्या आई है इसको हमने fd मान लिया। अब हमें इस त्रिज्या को करना है न्यूनतम। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 12th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, जिसमें हम किसी भी फलन को उच्चतम और न्यूनतम कर सकते हैं। यहां पर हमने जो त्रिज्या है उसको fd फलन मान लिया, और fd को अब हमें न्यूनतम करना है, और न्यूनतम करने के लिए हमको d की वैल्यू चाहिए, और d की वैल्यू निकलेगी f डैश d इक्वल टू 0 करने से। तो देखिए
त्रिज्या को न्यूनतम करने के लिए एफ डैश डी बराबर 0। तो एफ डैश का मतलब इसका अवकलन करेंगे डी के सापेक्ष। तो देखिए डी स्क्वायर का अवकलन 2d यानी कि ये 6d हो जाएगा। 2d में 2 कांस्टेंट हो गया, डी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये +2 रह गया। 3 का 0 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा और इक्वल टू कर देंगे हम यहां से 0। तो ये एफ डैश डी इक्वल टू हमने 0 कर लिया। अब यहां से डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6d + 2 इक्वल टू 0 हो गया और यहां से d बराबर आ जाएगा -1/3। 2 का पक्षांतरण करके 6 का भाग लगाया तो 2 से 6 को काट लिया 3 बार, तो d की वैल्यू आ गई 1/3। अब d की वैल्यू तो आ गई, अब हमें यह कैसे पता लगेगा कि d की इस वैल्यू के ऊपर जो त्रिज्या है वो न्यूनतम है। तो उसके लिए हमें एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। देखिए एफ डबल डैश डी बराबर, तो जो हमने एक बार अवकलन किया था उसी का दोबारा करते हैं। तो एक बार अवकलन करने पर अपने पास आया था 6d + 2/4। तो डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, तो 6d के अंदर 6 कांस्टेंट हो गया, डी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये 6 ही रह गया। 2 का 0 हो जाएगा और अपॉन में 4 रह जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर द्वितीय अवकलज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब वो फलन न्यूनतम होगा, और अगर ऋणात्मक संख्या आती लेस देन 0 हो जाता तो उसका मतलब होता है कि वो उच्चतम होगा। तो यहां पर एफ डबल डैश डी ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है। अगर यहां पर डी भी होता तो डी की जगह माइनस का 1/3 रख के पता लगाते कि वो लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है। अभी डी इसके अंदर है ही नहीं, तो जो संख्या है उसी से हमने अंदाजा लगा लिया 6/4 ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब एफ डी न्यूनतम है। अतः एफ डी न्यूनतम होगा। और एफ डी क्या है? एफ डी त्रिज्या है। त्रिज्या वाले फलन को ही हमने एफ डी माना था, इसलिए d बराबर -1/3 पर गोले की त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो जो गोले की त्रिज्या है वो न्यूनतम हो जाएगी d बराबर 1/3 माइनस के 1/3 पर। अब d की जो वैल्यू हमारे पास है उस d के मान को हम 2u, 2v और 2w में रख देते हैं ताकि वो जो मान है वो सही आ जाए हमारे पास। d बराबर -1/3 पर 2u बराबर, और 2u बराबर क्या था? -1 + d/2। देख लेते हैं एक बार ऊपर क्या है 2u, 2v और 2w की वैल्यू। देखिए 2u का मान है -1 माइनस का 1 + d, इसी तरीके से 2v और 2w के मान भी यही है। तो 2u बराबर ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1 और d का मान -1/3। तो इसको सॉल्व किया तो ये 2/3 हो गया, माइनस का 2/3। इसी तरीके से 2v बराबर भी यही है 1 + d -1 - 1/d, और इसकी वैल्यू भी आ गई -2/3, और लास्ट में 2w की वैल्यू। तो 2w बराबर भी यही मान है 1 + d, और यहां पर भी d की वैल्यू रखी तो 1 - 1/d यानी कि 1/3, और 1/3 को एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व किया तो माइनस का 2/3। तो ये 2u, 2v और 2w की वैल्यू आ गई, और अब इन सभी मानों को हम गोले के समीकरण में लिख देते हैं तो हमको वो गोले का समीकरण आ जाएगा। 2u, 2v और 2w
और डी के मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 गोले का समीकरण है जो हमने माना था। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2u का मान -2/3x, फिर 2v का मान -2/3y, फिर 2w का मान 2/3z और d का मान 1/3 बराबर 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जिन पदों में से 3 कॉमन आ रहा है उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए शुरू की जो 3 टर्म है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये तो ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। और माइनस का 2/3 हमने कॉमन ले लिया एक्स वाई और जेड वाली टर्म में से, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 1/3 लास्ट में, ऐसा का ऐसा ही। और अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये जो 3 है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का 2 रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 3 एलसीएम आने की वजह से केवल माइनस का 1 अलग से आ जाएगा और बराबर 0। और ये वो उस गोले का समीकरण आ गया जो प्रश्न में कुछ कंडीशन दे रखी है जिनसे हमको गोले का समीकरण ज्ञात करना था। ये वो गोले का समीकरण है। तो ये उस गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी और वो 3 बिंदुओं से गुजर रहा है, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। इन 3 बिंदु से गुजरने वाले गोले का ये समीकरण है जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।